हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए एसएसटी पर बनाई है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम सभी के पास ये है कि हाँ, एसएसटी में हम जानते हैं कि सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है और उसमें हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि हाँ, उसमें कैसे अच्छे मार्क्स गेन किए जाएँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, लिखने का तरीका। अगर हम उसको अच्छे से लिख रहे हैं, एसएसटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले आपको बीच में प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। उसके बाद आपको उसमें, आप चाहें तो उसमें पैरा बना के आंसर को लिख सकते हैं या फिर आप उसमें हेडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। एसएसटी में ये ध्यान रखना है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करने, कलरफुल पेन्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करने हैं। साथ में क्या रखना है आपको कि बीच में आपको कोई, जैसे कि हम जानते हैं इसमें आंसर जो होते हैं वो हमारे लंबे होते हैं, तो आपको क्या करना है कि बीच बीच में आपको, जैसे आपने ब्लू से पूरा आंसर लिखा है, फिर बीच में कहीं पे कोई चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हुए लिखते चलिए। इससे क्या होता है कि जो आपकी कॉपी होती है वो अन्य लोगों की कॉपी से थोड़ी अलग होती है और टीचर को भी आसानी हो जाती है कॉपी को चेक करने में, क्योंकि लंबे आंसर्स होते हैं तो उनको पढ़ने में शायद इतना नहीं रहता है। लेकिन अगर आप कुछ भी पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको हाईलाइट करके उसे लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाँ, टीचर तुरंत समझ जाता है कि आपको आंसर से रिलेटेड सब कुछ पता है। तो आपको एसएसटी में खास करते ध्यान रखना है कि आपको बीच में आंसर्स के ब्लैक पेन से कीवर्ड्स को लिखना है, जिससे कि आपको जो आंसर हो वो अन्य लोगों से थोड़ा अलग हो। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अब इतना कम टाइम बचा है, शॉर्ट टाइम बचा है आपके पास, मुश्किल से 1-2 हफ्ते हैं। तो उसमें आपको कैसे एसएसटी की स्ट्रैटेजी रखनी है कि आपकी जो तैयारी, जो बची हुई तैयारी है, वो और भी हो जाए पूरी अच्छे से। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उनको आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ने हैं। उसके बाद उसको समराइज़ करके आपको ट्राई करना है, ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन हाँ, लगभग एक पेज में आपको एक चैप्टर लिखने का ट्राई करना है। कैसे, जैसे कि कोई भी है, कोई भी युद्ध है तो उसके बारे में आपने पढ़ा, तो ये कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हुआ, किन के बीच में हुआ, तो इनको चीज़ों को आपने लिखी उसको। तो इससे क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, हमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस तरह से आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं वो तैयार हो गई। और इस तरह से सारे चैप्टर्स में आपको करना है कि एक एक पेज लगभग कम से कम लिखने का ट्राई करना है एक चैप्टर को उठा के, कि हाँ, इसमें से क्या क्या चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी हैं इसमें, उन चीज़ों को आप खुद से लिखने का ट्राई करिए बिना बुक को देखे। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्या चीज़ आती है, और जो चीज़ें उसमें छूट रही हों उन पर आप फिर से उसको तैयार करेंगे और उसको याद करेंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो मैप होता है, मैप पोर्शन को आपको कैसे करना है। तो मैप में देखिए, जो पेपर होता है उसमें आपको सिंबल्स दिए होते हैं, जो भी क्वेश्चन आए होते हैं उसमें सिंबल्स लिखे होते हैं कि इस सिंबल से आपको इस प्लेस को मेंशन करना है। तो आपको उन सिंबल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि हाँ, दूसरा सिंबल करके आपने दूसरी चीज़ को फिल कर दिया, इससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जो भी सिंबल्स दिए हैं उन सिंबल्स का यूज़ करके आपको लिखना है और अच्छे से उसको पेपर में फिल करना है। मैप जो होता है वो हमारा बहुत स्कोरिंग होता है, जितने आंसर्स लिखते हैं उसमें तो आपको मार्क्स मतलब लगभग अच्छे मिलते हैं। बाकी अगर उसमें कटने होते कट भी सकते हैं, बट मैप में क्या होता है, सॉलिड नंबर होते हैं। तो मैप में आपको ज़्यादा रखना है कि हाँ, उसमें आपको गलतियाँ बहुत कम करनी है और जो भी साफ़ सुथरा आपको उसमें फिल करना है। तो मैप से आपको जो मार्क्स होते हैं वो आपके सॉलिड हो जाते हैं। इस तरह से आपको लिखना है और लिखने का तरीका आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए कि हाँ, आपको बीच में प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और ब्लैक ब्लू पेन से लिखना है। बीच में आपको कीवर्ड्स को यूज़ करना है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह से आप अपनी एसएसटी में क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और जो मैंने रिवीजन का तरीका बताया आपको, सबसे बेस्ट है कि आप लगभग कम से कम एक पेज में आप सब चीज़ें लिखने का ट्राई करो, क्योंकि इससे क्या होता है, सारे जो आपके टॉपिक्स है उसमें जितने भी चैप्टर्स में वो सब क्लियर हो जाते हैं कि हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है और ये मैंने इसमें कवर भी कर दिया है। इस तरह से कम समय में आपके सारे चैप्टर्स एक बार रिवाइज भी अच्छे से हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि आंसर प्रैक्टिस जो होती है वो तो ज़रूरी थी ही। तो अब इतना तो टाइम नहीं कि आप सारे आंसर लिख कर ट्राई करें, तो आपको ज़रूरी है कि हाँ, उसी तरह से आपको समराइज़ करना है चीज़ों को और इस तरह से अपनी जो एसएसटी की तैयारी वो करनी है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट जो है बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है। किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा करके और दूसरे में कम अच्छा अगर गेन करेंगे तो भी आपके परसेंटेज जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है और उसको अच्छे से उसमें परफॉर्म करना है। इस तरह से सोशल साइंस में आप अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।